बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है प्रेशर के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखें, फार्मूला और एक एग्जांपल डिस्कस करनी है। प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। ये देखें, इसके फार्मूला से पता चल रहा है कि फ़ोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम एक एरिया कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो अगर हम फोर्स को एरिया पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रेशर निकल आता है कि हमने कितना प्रेशर लगाया है। ठीक है, अब ये देखें, इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही आपने बतानी है। फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब होता है वन, मतलब वो एरिया जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया जो है वो हम 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं कि 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर इसकी विड्थ है, और इसी तरह मतलब स्क्वायर शेप में 1 मीटर एरिया है और उस एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यूनिट एरिया का मतलब है कि 1 मीटर एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है तो उससे हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो चीज़ अंडर में होती है ना, जो चीज़ नीचे होती है, ओवर में होती है, उसके साथ हम पर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड। तो ये असल में इस तरह था, मीटर ओवर सेकंड। ये सेकंड जो है इसकी पावर 1 है। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर ये नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगी। तो नीचे चूँकि प्लस थी, माइनस ऊपर जाके हो गई, नीचे +1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई। तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह ये भी है कि एरिया नीचे है, जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर जाएगा इस तरह, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन हम इस तरह इसे शो नहीं करते, हम इसे ओवर में ही शो करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। अब ये देखें, यहीं से फार्मूला से ये पता चल रहा है कि फोर्स, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि फ़ोर्स अगर ज़्यादा लगाई जाती है तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट किया जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो चीज़ होती है कि एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, एक चीज़ के ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए। देखिए, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फोर्स कम लगाएंगे प्रेशर कम लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह शो करते हैं कि इसमें 1 ओवर नहीं होता, सिंपली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का हम साइन लगाते हैं, लेकिन अगर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को शो करना हो, इन्वर्स प्रोपोर्शनल को शो करना हो, तो इन्वर्स का मतलब होता है उलट, कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है, अगर दूसरी कम हो रही है तो पहली ज़्यादा हो रही है। तो इसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट किया जाएगा, फोर्स दोनों तरफ कांस्टेंट रखी जाएगी। यहाँ पर भी फोर्स कांस्टेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिचुएशंस हैं, उनमें फोर्स कांस्टेंट रख लें। अभी हम एग्ज़ाम्पल के साथ भी इसे डिस्कस करेंगे। तो एरिया पे देखना है कि एरिया कम या ज़्यादा करने से प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो उसमें एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम एक्सर्ट किया जाएगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट किया जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह शो करते हैं कि यहाँ पर भी प्रेशर के साथ सिंपली प्रोपोर्शनल का साइन और इसे ओवर में। ठीक है, अब ये देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। आपने एक प्लेट ले लेनी है, प्लेट के अंदर सैंड को फिलअप कर देना है, रेत को भर देना है। इसके ऊपर आपने ये ट्रायंगुलर वेज को रखना है और फिर थोड़ा सा दबा देना है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। एक ये है कि आपने सीधा
ट्राईएंगुलर वेज को, इसका नाम है ट्राईएंगुलर वेज क्योंकि इसकी ट्राईएंगल शेप है। ट्राईएंगुलर वेज को आपने सीधा रखना है रेत के ऊपर और फिर इसे दबा देना है, तो ये रेत के अंदर थोड़ा सा दब जाएगा, फिर इसे निकाल लेना है। तो ये देखें रेत के अंदर जो दबी हुई जगह है वो नीचे हो जाएगी, वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब ये देखें इन्वर्टेड वेज, इन्वर्ट का मतलब उल्टा कर दें, ट्राईएंगुलर वेज को उल्टा कर दें, उल्टा करके इसकी ये जो नोकदार जो यहाँ पर शेप नज़र आ रही है इसको नीचे दबाएं। तो ये देखें ये थोड़ा सा एरिया, मतलब आपने जब दबाया तो असल में आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ इस जगह पर फोर्स लगी है, ऊपर वाली एग्जांपल में इस पूरे एरिया पे फोर्स लगी है और यहाँ पर सिर्फ इस एरिया में फोर्स लगी है। तो ये देखें यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया ज़्यादा है, अपवर्ड एरो का मतलब है ज़्यादा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया कम है, डाउनवर्ड एरो का मतलब है कम है, एज़ कम्पेयर टू। एक दूसरे के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उतनी ही फोर्स लगाई गई, यहाँ पर भी उतनी ही फोर्स लगाई गई, दोनों तरफ इक्वल फोर्स एक्सर्ट की गई है, लेकिन एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी निस्बत कम है। तो ये देखें जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट किया जाएगा, डाउनवर्ड एरो का मतलब है कम, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम लगा है, ठीक है, और यहाँ पर एरिया कम है, ये देखिए एरिया कम है और प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट किया गया, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा फील होगा। यही बात है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा फील होता है और जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम फील होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।